हेलो माय डियर स्टूडेंट, अध्याय 8 पर हम लोग चर्चा करेंगे कि अध्याय 8 से किस तरह से प्रश्न पूछता है। तो अध्याय 8 है कि आपका मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव है। तो पहला प्रश्न पूछता है कि बायोगैस संयंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। इसको आप तैयार करेंगे। और इससे इस तरह से भी प्रश्न पूछता है कि बायोगैस बनाने की विधि का भी वर्णन कीजिए, प्रश्न पूछ सकता है। अगला प्रश्न है आपका कि जैव उर्वरक को उदाहरण सहित क्या कीजिए, वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है सूक्ष्म जीव कैसे मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूक्ष्म जीवों के औषधि गुणों का वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोराइजा पर, किस पर, माइक्रोराइजा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अगला प्रश्न है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीवों की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो मानव कल्याण माने कि मानव के हित के लिए, मानव के हित में सूक्ष्म जीव कैसे अपनी भूमिका प्रदर्शित करते हैं, उसके बारे में आपको वर्णन लिखना है। और अक्सर प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है वाहित मल क्या है, वाहित मल उपचार पर टिप्पणी लिखे। तो वाहित मल उपचार की तीन विधियां, वाहित मल उपचार को 3 चरणों में बांटा जाता है। ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पर इंगित कर दे रहा हूं। पहला आपको बताया गया होगा प्राथमिक उपचार, प्राथमिक उपचार, और दूसरा है आपका द्वितीयक उपचार, द्वितीयक उपचार, और तीसरा है आपका तृतीयक उपचार, तृतीयक उपचार। ध्यान दीजिएगा, इसमें जो होता है कि प्राथमिक उपचार और द्वितीयक उपचार, ध्यान दीजिएगा, इस पर टिप्पणी भी लिखने के लिए दे भी सकता है और प्राथमिक तथा द्वितीयक उपचार में अंतर भी पूछता है। अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं कि भूमि की उर्वरता को, भूमि की उर्वरता को बढ़ाने में दलहनी पौधे की भूमिका का वर्णन कीजिए। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका बीयूडी क्या है, इसका पूरा नाम लिखिए। अगला प्रश्न है कि बायोगैस के घटकों का नाम लिखिए। नहीं, बायोगैस किन किन गैसों का मिश्रण होता है उसका नाम लिखना है। अगला प्रश्न है आपका बायोगैस क्या है या बायोगैस किसे कहते हैं। ठीक है। तो ये था आपका अध्याय 8 से पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण प्रश्न, इस तरह से आता है आपको। ठीक है, आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा।